अच्छा जी, अब है टॉपिक 7 का क्वेश्चन नंबर 10। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर तारिक जमील, अ सोल ट्रेडर, रिवील द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014। 2014 अप्रैल की मिस्टर तारिक जमील जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस के लिए, और वो एक सोल ट्रेडर हैं, ठीक है। एंड उसकी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कुछ ये हैं। एंड रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ किस तरीके की होती है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेंगी मुझे। एंड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बहुत ईजी है क्योंकि इसके ट्रांजेक्शन बहुत ईजी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। मिस्टर तारिक जमील, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ 30 अप्रैल 2014। ये हमने बैंक रिकंसिलेशन के लिए फॉर्मेट रेडी कर लिया, पर्टिकुलर, कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। सबसे पहले हमें जो है वो हमें बैलेंसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बैलेंसेस देख लेते हैं। कंपैरिजन जो कर रहे थे वो मिस्टर तारिक जमील की कैश बुक एंड पासबुक का कर रहे थे हम। तो सबसे नंबर 1 जो ट्रांजैक्शन है वो ये है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस 17,000। कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए, वही पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर क्रेडिट होता तो ये फिर माइनस में रखते हैं, लेकिन डेबिट में इट्स मीन ये पॉजिटिव है। एट एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमारे पास क्रेडिट में होना चाहिए। अगर वो डेबिट में तो इट्स मीन वो नेगेटिव है। तो हमने 17,000 पॉजिटिव में रखने एंड 23,000 जो है वो नेगेटिव में रखने हैं। यहाँ पर हमने बैलेंसेस अनएडजस्टेड कैश बुक के 17,000 हमने प्लस में ही रखे, लेकिन पासबुक के जो 23,000 थे वो हमने माइनस में रखे, लेस में रखे, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन थी हमारी डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर 5,000। डायरेक्ट डिपॉजिट हमेशा कैश बुक में ऐड होता है। एड अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट डिपॉजिट 5,000 हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। इसके बाद था अ चेक ऑफ ₹18,000 इशू टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट वॉज रिकॉर्डेड, ठीक है, इन द कैश बुक एज ₹13,000। अकाउंट पेबल होगा, यहाँ पे पेबल शायद हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे अकाउंट पेबल होगा। अगर यहाँ से ही पता चला भाई अगर चेक इशू किया जाता है इट्स मीन वो पेमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है। 18,000 की हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है, जो कि हमें अपने पास से 18,000 लेस करने थे, लेकिन वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 13,000। यहाँ पे जो कैश बुक ने रिकॉर्ड करे उसको 13,000 से करें। मतलब कैश बुक, यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो कैश बुक की हो रही है कि भाई कैश बुक को 18,000 अपने पास से माइनस करने थे, लेकिन उसने 13,000 माइनस करे, 13,000 माइनस करे, मतलब कम माइनस करें। अगर एक अमाउंट माइनस करनी होती है और हम उसको कम माइनस कर लें तो और मजीद माइनस करेंगे जो रिमेनिंग अमाउंट होगी। तो 18,000 माइनस करने थे, लेकिन कैश बुक ने सिर्फ 13,000 माइनस करें, ठीक है। तो बाकी के जो 5,000 हैं वो हम अब ऐड माइनस करेंगे, ठीक है। लेस एरर इन बिजनेस रिकॉर्ड 18,000 माइनस 13,000, 5,000 रिमेनिंग अमाउंट है जो कि हमने अब लेस करी, ठीक है। 18,000 टोटल हमें माइनस करने थे, लेकिन हमने 13,000 माइनस करे। 5,000 की अमाउंट जो है वो हम भूल गए थे ऐड लेस करना, वो हमने अब लेस कर दी, ठीक है। ये हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई। फोर्थ ट्रांजेक्शन बहुत इजी, अनक्लियर चेक, जो कि हमेशा पासबुक में ऐड होता है। ऐड अनक्लियर चेक 37,000, 37,000। फिफ्थ जो ट्रांजेक्शन है वो है अनप्रेजेंटेड चेक 7,000। अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा पासबुक से लेस होता है, लेस अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक 7,000 हमने यहाँ से लेस कर दिया। सिक्स ट्रांजेक्शन हमारी बैंक मेड डायरेक्ट पेमेंट फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ बिजनेस 10,000। बैंक ने आउटस्टैंडिंग बिल की डायरेक्ट पेमेंट कर दी 10,000। बैंक जब कोई डायरेक्ट पेमेंट कर ले या वो किसी डायरेक्ट डिपॉजिट को अपने पास ऐड कर ले तो इट्स मीन क्या होता है कि ये कैश बुक ने अपने पास से, अगर डायरेक्ट डिपॉजिट है तो कैश बुक ने उसको ऐड नहीं करा, और अगर कोई डायरेक्ट पेमेंट हुई है तो कैश बुक ने उस अमाउंट को लेस नहीं किया। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट पेमेंट है आउटस्टैंडिंग की। इट्स मीन बैंक ने इन्फॉर्म किए बगैर जो है वो पेमेंट कर दी है, मतलब डायरेक्ट पेमेंट कर दी है। किसकी? एक बिल होगा, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग बिल था, मतलब एक कर्जा था इनके ऊपर बिल का, जो कि बैंक से डायरेक्ट पेमेंट हो चुकी है उसकी। अब जो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, और जो भी तरह की पेमेंट होती है वो क्या होती है? कैश बुक से लेस। तो यहाँ पे हम लेस बिल पेबल 10,000,
ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जो है पेमेंट हो गई है आउटस्टैंडिंग बिल की, एक बिल, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल को बिल पेबल कहेंगे। तो डायरेक्ट पेमेंट जब हो जाए बैंक से तो फिर क्या होता है, बस कैश बुक इसको लेस करेगा। सो यहाँ पर हमने लिख दिया कि लेस बिल पेबल 10,000, कैश बुक ने इसे लेस कर लिया। इसके बाद 6 ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद 7 ट्रांजेक्शन है प्रॉफिट गिवन बैंक 2000। प्रॉफिट है जो कि बैंक ने दिया है 2000 का, ठीक है, तो प्रॉफिट जो होता है वो कैश बुक में ऐड होगा। सो हम यहाँ पे प्रॉफिट पे थे कि प्रॉफिट गिवन बैंक 2000, तो प्रॉफिट जो होता है वो कैश बुक में ऐड होता है, तो हम यहाँ पे कैश बुक में ऐड कर देंगे, ऐड प्रॉफिट 2000 कैश बुक में हमने ऐड कर लिया। बाद वाली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, और ये लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी डिपॉजिट इन ट्रांजिट 2000। डिपॉजिट इन ट्रांजिट हमेशा पासबुक में ऐड होता है, सो ऐड डिपॉजिट इन ट्रांजिट 2000 हमने पासबुक में ऐड कर लिए। ट्रांजेक्शन्स हमारी कंप्लीट हो गई मिस्टर तारिक जमील की, हमने कंपैरिजन कर लिया है कैश बुक एंड पासबुक का। अब हम इसका बैलेंस कर लेते हैं। 17,000 प्लस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 प्लस 2,000, 9,000 का हमारा बैलेंस आ गया एडजस्टेड कैश बुक का। माइनस 23,000 प्लस 37,000 माइनस 7,000 प्लस 2,000, ये हमारा बैलेंस आ गया एडजस्टेड पासबुक का। ये हमने बैलेंस एडजस्टेड यहाँ पे शो कर दिया दोनों का, 9,000 आ गया। इट्स मीन हमारी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं मिस्टर तारिक जमील की। मिस्टर तारिक जमील एडजस्टिंग एंट्री फॉर द मंथ ऑफ 30 अप्रैल 2014। एंट्रीज मैं बता चुकी हूँ कि ये जस्ट कैश बुक की होती है, पासबुक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर वो अमाउंट जो कैश बुक में ऐड हुई हैं उनके अकाउंट हम पिक करेंगे और वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे एंड डेबिट साइड पे बैंक लिखेंगे, क्योंकि उन अकाउंट से हमारा बैंक बढ़ रहा है। सो यहाँ पर पहली एंट्री होती है कि उन अकाउंट की जिनसे बैंक हमारा बढ़ा है, तो फर्स्ट बैंक डेबिट लिख के क्रेडिट साइड पे वो अमाउंट लिखेंगे जिससे हमारा बैंक बढ़ा है। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऐड है वो अकाउंट उठाएंगे हम। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट डिपॉजिट था अकाउंट रिसीवेबल, हमने उठा लिया भाई अकाउंट रिसीवेबल। सॉरी, ये 5,000 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल 5,000, क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं ना हम अकाउंट, तो उनकी अमाउंट भी क्रेडिट साइड पे रहेगी 5,000 की, ठीक है। उसके बाद जो ऐड हुई है वो है प्रॉफिट, यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिख दिया 2,000, ठीक है। ये दो ही अकाउंट थे जिससे हमारा बैंक बढ़ा है, सिर्फ 2,000 एंड 5,000। 5,000 2,000 और 7,000 हमने बैंक डेबिट करके 7,000 डेबिट साइड पे शो कर दिए टू एडजस्ट इंक्रीज इन बैंक अकाउंट्स, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड एंट्री उसकी होगी जिससे हमारा बैंक कम हुआ, तो डेबिट साइड पे हम वो अकाउंट लिखेंगे जिनसे हमारा बैंक कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सो हमारा एरर इन बिजनेस रिकॉर्ड 5,000। बिजनेस रिकॉर्ड में एक गलती हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं लिखना, हमें ये बताना है कि ये गलती किस अकाउंट में हुई थी। तो हमें पता है भाई ये जो गलती थी वो अकाउंट पेबल में हुई थी, ठीक है ना। कि अकाउंट पेबल मतलब हमें किसी को पैसे देने थे 18,000 रुपये और हमने उसको कम दिए, मतलब कम नहीं दिए, हमें 18,000 रुपये हमने उसको दे दिए, लेकिन हमने अपने पास से उसको जो लेस किए वो करे हमने सिर्फ 13,000, जबकि हमें 18,000 माइनस करने थे, हमने 13,000 माइनस करे। सो हमने 5,000 और मजीद माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये जो गलती थी वो अकाउंट पेबल के अकाउंट में थी, इसलिए हमने यहाँ पे अकाउंट पेबल शो करें। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट अकाउंट शो करना है, हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि एरर इन बिजनेस रिकॉर्ड, बिजनेस रिकॉर्ड की गलती नहीं, ये नहीं, बिजनेस रिकॉर्ड में गलती ये नहीं लिख सकते, हम वो अकाउंट शो करेंगे। तो हमने दिया भाई अकाउंट पेबल डेबिट 5,000, अकाउंट पेबल, बस एरर अगर लिखना चाहें आप तो लिख लें, लेकिन अकाउंट पेबल जो खाली अकाउंट पेबल भी ठीक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो अकाउंट पेबल लिखे हमने 5,000 डेबिट साइड पे लिख दी कि अकाउंट पेबल का एक अकाउंट था जिसमें एक गलती हो गई थी और 5,000 से हमारा बैंक जो वो कम हुआ है, ठीक है। इसके बाद है बिल पेबल 10,000, यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे लिखा बिल पेबल 10,000। दो ही अकाउंट थे जिससे हमारा बैंक डिक्रीज हुआ है, तो 5,000 10,000 और 15,000 जो बैंक क्रेडिट करके हमने 15,000 क्रेडिट साइड पे शो कर दिए। नरेशन बना दी टू एडजस्ट डिक्रीज इन बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमसे सिर्फ दो रिक्वायरमेंट पूछी गई थी, एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड उसकी एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री याद रखिएगा हमेशा कैश बुक की बनती है, पासबुक की कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है, कैश बुक की एंट्री होगी। सो हमने दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये टॉपिक 7 का, जो कि कंप्लीट हो गया है।